हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी एन मीडिया। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1990 की मियामी ब्लूज मूवी को। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग एक फ्रीजर जूनियर नाम के कैरेक्टर से होती है जो कैलिफोर्निया जेल से हाल ही में रिलीज हुआ होता है और अब हम उसको एयरपोर्ट पर एक बैग चोरी करते हुए देखते हैं। लेकिन वो बैग लेकर जा ही रहा होता है तो यहाँ एक हरे कृष्णा नाम का आदमी उसको रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वायलेंट सोशियोपैथ डिसऑर्डर होने की वजह से फ्रीजर उस आदमी यानी हरे कृष्णा की उंगली को तोड़कर उसको जान से मार देता है, यानी यहाँ उसका मर्डर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये यानी कि फ्रीजर रेंट पर एक रूम लेता है और इसके पास एक सूजी नाम की लड़की आती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन इसी के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम भी करती थी और पार्ट टाइम वो प्रोस्टिट्यूट थी। अब हम देखते हैं फ्रीजर उस लड़की को रूम में ले लेता है और जो सूटकेस उसने चुराया होता है उसमें से वो एक ड्रेस निकालकर सूजी को पहनाता है, जिस ड्रेस में सूजी काफी ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती है। अब नेक्स्ट सीन में सूजी फ्रीजर के सूटकेस को चेक करने लगती है और उससे पूछती है कि ये सामान किसका है। तो यहाँ फ्रीजर सूजी से झूठ कहते हुए बोलता है कि ये सामान उसकी वाइफ का है जिससे वो डिवोर्स ले चुका है। इस बीच हम देखते हैं कि फ्रीजर को सूजी काफी इनोसेंट लगती है, जिस वजह से वो सूजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और इसी बीच ये इंटीमेट यानी फिजिकल भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर फ्रीजर ने जिस आदमी का मर्डर किया होता है उस केस को हैंडल करने का काम होक नाम के एक डिटेक्टिव को दिया जाता है। यहाँ केस काफी हद तक सोल्व हो जाता है क्योंकि यहाँ एक विटनेस इन्हें मिलता है जिसने फ्रीजर को मारते हुए देखा होता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रीजर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो एक आदमी को पीटकर उसके पर्स को छीन लेता है। अब वॉलेट में मौजूद पैसों से फ्रीजर एक नकली गन खरीदता है और फिर वो उस गन की हेल्प से कई सारे लोगों को डराता है और उनसे पैसे लूट लेता है और फिर वो अपने होटल जाकर पैसे देखकर काफी खुश होता है और उन्हें गिनने लगता है। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है और हम फ्रीजर को देखते हैं जो सूजी से दोबारा मिलता है और इस बार वो सूजी के लिए काफी गिफ्ट्स लेकर जाता है और इस बीच वो सूजी से पूछता है कि उसने प्रोस्टिट्यूट का काम कैसे शुरू किया और कब से शुरुआत की। तो सूजी उसको बताती है अपने पास्ट के बारे में। दरअसल वो बताती है कि वो एक बर्गर शॉप पर काम करती थी, लेकिन एक दिन उसे एक आदमी ने ऑफर किया और उसने देखा इस काम में काफी ज्यादा पैसा है तो उसने ये काम शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फ्रीजर एक घर लेकर सूजी के साथ अपनी लाइफ जीने लगता है खुशी खुशी। और यहाँ हम देखते हैं कि सूजी भी कहीं ना कहीं फ्रीजर से प्यार करने लगती है। यही नहीं, वो फ्रीजर से शादी करने तक के सपने बुन लेती है। लेकिन अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट और हम डिटेक्टिव होक को देखते हैं जो फ्रीजर के घर पहुंच जाता है और वो फ्रीजर को बोलता है कि वो एक सस्पेक्ट है जिसके लिए उसको पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि वहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रीजर उस डिटेक्टिव के घर जाता है और उसको खूब मारता है, यानी उसकी खूब पिटाई करता है और उसके घर से गन और बैच लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस गन और बैच का फायदा उठाकर वो कई सारे लोगों को लूट लेता है। लेकिन अब जब इतने सारे पैसे लेकर फ्रीजर जब घर जाता है तो सूजी उससे पूछती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाता है। तो यहाँ एक बार फिर से फ्रीजर उससे झूठ बोलता है, यानी सूजी से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है जहाँ से उसको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। फिर क्या था, सूजी काफी इनोसेंट होती है और वो फ्रीजर की बातों में एक बार फिर से आ जाती है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है और कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद डिटेक्टिव होक को फिर से देखते हैं हम जो अब ठीक हो चुके थे। अब डिटेक्टिव फ्रीजर और सूजी के बारे में सर्च करने लगते हैं, यानी काफी उनके बारे में पता करते हैं और यहाँ उनको पता चलता है कि फ्रीजर ने सूजी के नाम से एक यूटिलिटी अकाउंट ओपन किया है। अब इसका फायदा उठाकर डिटेक्टिव उनका पता लगाकर फ्रीजर पर नजर रखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव सूजी से मिलते हैं और फ्रीजर के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ सूजी डिटेक्टिव से झूठ बोलती है और कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सेपरेट है। ये सुनकर होक समझ जाता है कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है कि फ्रीजर एक क्रिमिनल है जिसने कई सारे क्राइम्स किए हुए हैं, यही नहीं उसने मर्डर तक किया हुआ है। ये सब सुनकर सूजी को डिटेक्टिव की बातें झूठी लगती है और वो वहाँ से फौरन चली जाती है। अब नेक्स्ट डे फ्रीजर सूजी को कुछ काम बताकर टाउन से बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर इनका पीछा डिटेक्टिव भी कर रहा होता है तो वो
इनके पीछे जाता है। इस बीच फ्रीजर एक जगह गाड़ी रोककर एक ज्वेलरी शॉप देखता है और उस ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है उसको लूटने के लिए। लेकिन तभी शॉप का गार्ड आकर फ्रीजर को रोकता है तो फ्रीजर गार्ड पर अपनी गन से शूट कर देता है। अब फ्रीजर शॉप पर से काफी सारी ज्वेलरी चुराने लगता है, जिसके बाद शॉप की ओनर उसको रोकने के लिए उस पर एक बड़े चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से फ्रीजर के हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन इसके साथ फ्रीजर शॉप ओनर को भी शूट करके मार डालता है। अब यहाँ से भागते हुए फ्रीजर गाड़ी में बैठने के लिए आता है, लेकिन तभी सूजी गाड़ी को लॉक कर देती है और समझ जाती है कि वो डिटेक्टिव जो कह रहा था वो सब सच था, और वो वहाँ से फ्रीजर को लिए बिना गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गाइस एट द एंड डिटेक्टिव फ्रीजर को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन फ्रीजर ऐसा नहीं करता और मजबूरन डिटेक्टिव को फ्रीजर को शूट करना पड़ता है, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। यानी फ्रीजर जो था वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और सूजी जो थी वो एट द एंड समझ जाती है कि वो उसका प्यार नहीं है, और यहीं पर इस मूवी का हैप्पीली द एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम मूवीज एक्सप्लेनेशन से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल DN मीडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।